नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के एलडीबीपी कर्मी समूह द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में एक नए मानक स्थापित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा परियोजना चरक के तहत पार्श्वांचल निवासियों के लिए निःशुल्क शल्य चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के एलडीबीपी कर्मी समूह ने आंतरिक ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण इस्पात बनाने में पर्याप्त योगदान देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। संयंत्र के प्रतिबद्ध कर्मचारियों ने इस संबंध में कई संशोधन कार्य किए हैं, जिससे न केवल कंपनी के लिए पर्याप्त बचत हासिल हुई है, बल्कि संयंत्र के निष्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। एलडीबीपी में किए गए प्रमुख कार्यों में शामिल हैं: इकाई ने वित्त वर्ष 2021 में कुल 22,046 टन कैल्साइन चूना उत्पादन किया है। उन्नत गुणवत्ता युक्त कैल्साइन चूना ने वित्त वर्ष 2019-20 में लगे 95.36 किलोग्राम प्रति टन क्रूड स्टील से घटकर वित्त वर्ष 2020-21 में 76.29 किलोग्राम प्रति टन हो गया। इसके साथ ही यूनिट ने SMS1, SMS2, CCM1, CCM2 और SMS2 के मिक्सर लैडल को 4092 टन मैग कार्ब ईंट भी भेजा है। इसके अलावा SMS1 को 21,792 टन कैल्साइन चूने की आपूर्ति की गई। आवश्यकतानुसार 3,784 टन एवं 9,075 टन कैल्साइन चूना और कैल्साइन डोलो क्रमशः CP2 के सड़क परिवहन द्वारा SMS1 को आपूर्ति किया है। इसके अलावा CCM2 के लैडल संख्या 27 ने फरवरी 2021 में 154 का उच्चतम लाइफ प्राप्त किया है। विगत वित्त वर्ष में CCM2 ने 122 की औसतन लैडल अवधि भी प्राप्त की। इसी प्रकार ग्राहकों के आवश्यकतानुसार ईंट चूना की गुणवत्ता बनाए रखी जा रही है। अन्य प्रमुख कार्यों में शामिल हैं: किल्न नंबर 5 की महामरम्मत को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इसे दिनांक 20 जुलाई 2020 को प्रज्वलित किया गया है। इसके अलावा किल्न नंबर 5, इसके सहायक संरचनाओं और एलडीबीपी के ड्रिप पार्टों की पेंटिंग को पूरा किया गया है। विभाग के उद्यमी कर्मी समूह ने इकाई की दक्षता बढ़ाने के लिए कई संशोधन कार्य किए हैं। एक प्रमुख संशोधन कार्य स्टैकिंग मैनिपुलेटर की हाइड्रोलिक प्रणाली थी, जो सबमर्सिबल मोटर पंप के लिए इन हाउस स्रोतों के साथ बदल दी गई थी। ब्रिक प्रेस के ग्रिपर सिस्टम को भी संशोधित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप लगातार ब्रेकडाउन और ब्रिक्स एज के नुकसान को कम किया गया। इसके अतिरिक्त अक्टूबर 2020 में अवरोधित अप्रयुक्त एक लंबे समय से बंकर नंबर 4 के रोटरी किल्न को SWM DBM के भंडारण के लिए पुनर्जीवित किया गया है। उल्लेखनीय है कि एलडीबीपी में उत्पादित लाइम एवं ब्रिक्स की गुणवत्ता भारत के अन्य निर्माताओं और उसके उत्पादों के ऊपर है। एलडीबीपी ने सभी गुणवत्ता और OHSMS उद्देश्यों को प्राप्त किया था, जो पिछले वर्षों से इसमें सुधार दिखाया था। जागरूकता और वित्तीय समस्याओं की कमी के कारण समाज के गरीब लोग शल्य चिकित्सा, सर्जिकल व्यवधानों एवं विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं की आवश्यकता उपेक्षित या अप्राप्त हो जाती है। इन समस्याओं का समाधान राउरकेला इस्पात संयंत्र अपनी CSR पहल परियोजना चरक के तहत करता है। अप्रैल 2021 के पहले सप्ताह में RSP के CSR द्वारा नुआगांव और बिसरा ब्लॉक के अंकुरपाली और मोनको में क्रमशः आयोजित बहुआयामी स्वास्थ्य शिविरों से 4 व्यक्तियों को परियोजना चरक के तहत इस्पात जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 35 वर्ष की आयु के श्री मधु मुंडा को हाइड्रोसिल के लिए भर्ती कराया था, जबकि 35 वर्षीय श्री साइमन कंडुलना, 52 वर्षीय श्री अशोक महंती और 55 वर्षीय श्री जुनुल सुरेन को हार्निया की समस्या के लिए भर्ती कराया गया था। मरीजों का 5 से 7 अप्रैल के बीच सफल ऑपरेशन किया गया। शल्य चिकित्सा उपचार प्रक्रिया में शामिल विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम में निदेशक डॉक्टर RK बेहरा, CMO डॉक्टर MK पाणिग्रही सहित उप CMO डॉक्टर मनोज कुमार प्रधान और सर्जरी सलाहकार डॉक्टर ज्योति रंजन साहू शामिल थे। शल्य चिकित्सा उपरांत संतोषजनक रिपोर्ट के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई।
समय पर पता लगाने, निदान और उपचार ने आगे आने वाले चिकित्सा जटिलताओं को रोकने में मदद की, जिससे रोगियों को सामान्य जीवन जीने में मदद मिली। संपूर्ण उपचार लागत को आरएसपी के CSR द्वारा वहन किया गया। आज के हिंदी समाचारों में इतना ही। नमस्कार।